जाने माने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय अपने बनाए गए कार्टूनों की वजह से मुसीबत में पड़ गए हैं। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हेमंत मालवीय पर आरोप है कि उन्होंने पीएम मोदी, आरएसएस और भगवान शिव से जुड़े अपमानजनक कार्टून बनाए। आखिर कौन है हेमंत मालवीय? किस तरह ये अपने कार्टूनों की वजह से विवादों में घिर जाते हैं? आइए आपको बताते हैं हेमंत की पूरी कहानी। हेमंत मालवीय मध्य प्रदेश के इंदौर के एक जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। उनके व्यंग्यात्मक और सामाजिक राजनीतिक कार्टून सामाजिक मुद्दों, राजनीति और संस्कृति पर सीधा निशाना साधते हैं। इनके कार्टून अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन यही कार्टून अब उनके लिए मुसीबत का कारण बन गए हैं। उनके फेसबुक प्रोफाइल पर लगभग 40,000 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि उनके कार्टून के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि वे किसी वास्तविक व्यक्ति से मिलते जुलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। 21 मई 2025 को इंदौर में हेमंत मालवीय के खिलाफ आरएसएस सदस्य और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील विनय जोशी ने एफआईआर दर्ज कराई। जोशी ने आरोप लगाया कि मालवीय ने अपने फेसबुक अकाउंट पर आरएसएस, पीएम मोदी और भगवान शिव के खिलाफ अपमानजनक तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की हैं। जोशी का कहना है कि इन पोस्ट की वजह से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आरएसएस की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196, 299, 302, 352, 353(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(a) के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं गंभीर मामलों में लगाई जाती हैं। इन धाराओं के तहत मालवीय पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने और सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो फोटो पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। लोगों का कहना है कि इन धाराओं से ये साफ है कि ये मामला सिर्फ कार्टून तक सीमित नहीं है, बल्कि इस जाल को सोच समझकर बुना जा रहा है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। मालवीय के समर्थन में लोग कह रहे हैं कि कार्टून कला का एक रूप है जो समाज और सरकार से सवाल पूछता है। एक एक्स यूजर ने लिखा कि जो भी सरकार की आलोचना करे उसके खिलाफ एफआईआर करवा दो। क्या यही लोकतंत्र है? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आरएसएस और धार्मिक भावनाओं के सम्मान की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मालवीय की पोस्ट से न केवल आरएसएस की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई गई है। इस मामले पर हेमंत मालवीय ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके कार्टून व्यंग्य और कला का हिस्सा हैं, जिनका मकसद सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बहस छेड़ना है। उन्होंने दावा किया कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की जा रही है। मालवीय ने यह भी बताया कि पहले भी उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। पहला, उत्तराखंड पुलिस ने 2022 में योग गुरु रामदेव के कथित अश्लील पोस्टर बनाने के आरोप में उन पर मामला दर्ज किया था। बाद में इंदौर पुलिस ने पीएम मोदी की मां के निधन के बाद कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उन पर फिर से मामला दर्ज किया, लेकिन दोनों मामले में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। दोनों मामलों पर अपना पक्ष रखते हुए मालवीय ने कहा कि मैंने कभी पीएम की मां के खिलाफ कुछ नहीं कहा। रामदेव मामले के बाद से ही मैं दक्षिणपंथी ताकतों के निशाने पर हूं। ये पहली बार नहीं है जब हेमंत मालवीय विवादों में घिरे हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार काफी गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि विवादित कार्टून अब सोशल मीडिया से हटा लिए गए हैं, जिसकी वजह से असलियत सामने नहीं आ पा रही है। इस मामले के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि हेमंत मालवीय जैसे कार्टूनिस्ट अपने काम से समाज में आवाज़ उठाते हैं, क्या उन्हें सेंसर करना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर सवाल करे, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।